हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आईसीएआई ने नोटिफिकेशन निकाल दी है अबाउट जुलाई 2020 एग्जाम्स एंड मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन निकाली है। इट पॉसिबली कवर्स एवरीथिंग दैट द स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ आईसीएआई। सबसे पहले एनालाइज करते हैं नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला क्या चीज़ें वर्थ नोटिंग है इन दी नोटिफिकेशन। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर बिफोर टेकिंग दिस चॉइस कि आपको ऑप्ट इन करना चाहिए जुलाई 2020 एग्जाम्स के लिए या फिर सीधा ऑप्ट आउट करके नवंबर के लिए एम करना चाहिए। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर करिएगा, उसके बाद ही इस डिसीजन पे आइएगा कि आपको ऑप्ट इन करना है या फिर ऑप्ट आउट करना है। तो स्ट्रैटेजी बाद में देखेंगे, पहले एक बार जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए। अगर आप सीधा स्ट्रैटेजी ही देखना चाहते हैं तो मैं टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस तरीके से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन में मल्टीपल चीज़ें लिखी गई, आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे उन चीज़ों को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आईसीएआई ने क्या लिखा, आईसीएआई इज कमिटेड टू सर्व इवन इफ वन स्टूडेंट विशेस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब ये पढ़ने में तो बहुत बेसिक सी लाइन लगती है, लेकिन इसकी इंप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा फार रीचिंग है। सो बेसिकली आईसीएआई यहाँ पे क्या कह रही है कि जनरली जो हमारे दिमाग में चलता है कि या तो पूरे इंडिया के लिए एग्जाम्स होंगे सी एग्जाम्स, या फिर किसी भी इंसान के लिए नहीं होने वाले। तो ऐसी चीज़ अपने दिमाग में मत रखना। अगर किसी एक स्टेट में आपको लॉकडाउन लगता दिख भी रहा है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आपको लगता दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस हो गए, यहाँ पे तो लॉकडाउन लगने ही वाला है, लॉकडाउन ओपन अप नहीं होगा, और क्योंकि महाराष्ट्र में एग्जाम्स नहीं हो सकते तो पूरे इंडिया में भी सी एग्जाम्स नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है। अगर हम एक बच्चे का भी एग्जाम ले पाए और वो इंसान देना भी चाहता है, हम उसको डिप्राइव नहीं करेंगे इस फैसिलिटी से कि आप एग्जाम नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज किसी स्टेट के अंदर लॉकडाउन लगा है, कुछ सेंटर्स कंटेनमेंट जोन में आ गए वगैरह वगैरह। जो कंटेनमेंट जोन में आ चुके होंगे सेंटर्स, वहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी इंडिया में एग्जामिनेशन होंगे। वो चीज़ उन्होंने ये चीज़ लिख के कम्युनिकेट कर दी, अपनी इंटेंशन बता दी है बेसिकली। आगे देखिए, इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन ऑप्ट आउट ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 अटेम्प्ट के लिए ऑप्ट इन कर रखा था, अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रखा है, उनको ऑप्ट आउट ऑप्शन दे दी गई है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जिसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी आगे देखेंगे हम। देखिए, सबसे पहली चीज़ एग्जामिनेशन फीस एंड दी एग्जामिशन। मतलब आपको कोई एग्जामिशन मिल रखी थी जो कि इस अटेम्प्ट में लैप्स होने वाली थी, तो वो अब लैप्स नहीं होने वाली, अब वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। कब तक? नवंबर 2020 अटेम्प्ट तक, अगर आप ऑप्ट आउट कर जाते हैं इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट से। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई एग्जामिनेशन फीस दी थी इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में एग्जाम देने के लिए, आप ऑप्ट आउट कर जाते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन फीस वेस्ट नहीं होने वाली, वही यूटिलाइज कर ली जाएगी नवंबर 20 के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये दो चीज़ों के बारे में सीधी आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दी गई, और इम्प्लीकेशंस देखते हैं। ये दोनों चीज़ें शिफ्ट कर दी जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी कब तक? नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक। यानी कि आपकी जो लास्ट अटेम्प्ट बची थी एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में, वो भी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, आपकी एग्जामिनेशन फीस वो भी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी नवंबर 2020 साइकिल तक। एंड उसके साथ साथ दिस अटेम्प्ट यानी कि मई 2020 अटेम्प्ट जो कि जुलाई 2020 के लिए शेड्यूल है, वो अटेम्प्ट मान ली जाएगी कि वो कैंसिल हो गई है या फिर काउंट नहीं करी जाएगी। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट कर जाते हैं उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी जस्ट बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर गिविंग दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। अगर आप ऑप्ट आउट कर जाते हैं तो आपके लिए माना जाएगा ये अटेम्प्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्लेसमेंट में आप बैठेंगे तो प्लेसमेंट के लिए जब भी आप बैठते हैं माना जाएगा ये अटेम्प्ट हुई ही नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअली अटेम्प्ट हो रही है। तो ये भी अच्छा खासा फायदा है। आगे देखिए, हे सर एग्जामिनेशन फीस विल बी एडजस्टेड। मतलब ऊपर जो एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया था कि आपने मई 2020 के लिए एग्जामिनेशन फीस दी थी, अब आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो नवंबर 2020 में एडजस्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? नवंबर 2020 के लिए जो भी फीस निकल के आएगी उस फीस में से माइनस कर दी जाएगी वो फीस जो कि आपने मई 2020 के लिए दी थी। जिस तरीके से आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके वो चीज़ एडजस्ट हो सकती है, तो आपको कुछ खास दिक्कत आने नहीं वाली इस चीज़ की वजह से। तो यहाँ तक तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला जब हम जुलाई 2020 के अंदर एग्जाम्स करवाने वाले हैं फ्रॉम द शेड्यूल डेट, अभी कोई पोस्टपोनमेंट का इरादा नहीं है, और क्योंकि इरादा नहीं है, यहाँ पे हम एग्जामिनेशन करवाने वाले हैं इस पर्टिकुलर डेट से, तो कैसे करवाएंगे? हम थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे टेम्परेचर्स के लिए, ताकि जो भी सिम्टोमेटिक केसेस है वहीं पे पता चल जाए, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी स्टूडेंट्स को। हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे इसके स्प्रेड को रोकने के लिए, वेयरिंग ऑफ मास्क कंपलसरी कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएंगे, मोस्टली 1-2 डेस्क छोड़ के ही स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स मेंटेन करवाई जाएगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करा जाएगा, और भी जो भी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम पता चलते रहेंगी कि ये चीज़ें फॉलो करवाने से कुछ ना कुछ सेफ्टी इंश्योर करी जा सकती है, वो भी चीज़ें करी जाएंगी। आगे देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020, इस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 में सिचुएशन को अगेन असेस करा जाएगा, देखा जाएगा कि इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है कोविड की, कितना ज़्यादा फैल गया है, कितने एरियाज कंटेनमेंट एरियाज में कन्वर्ट हो गए हैं वगैरह वगैरह, और उस टाइम पे सरकार की गाइडलाइंस क्या चल रही है उसको भी कंसिडर करा जाएगा। सब चीज़ें कंसिडर करके डिसीजन लिया जाएगा, रिव्यू करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि एग्जाम्स फाइनली कंडक्ट करने हैं या फिर नहीं करने। ये डिसीजन कब लिया जाएगा? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 में डिसीजन लिया जाएगा। इसके आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी, क्या लिखा उन्होंने? देखिए, further conduct of examinations commencing from 29 July 2020 will be strictly dependent upon the then government's advisories which may
be issued in the area in which a particular center is situated, and in any such eventuality the students will be accommodated to the November 2020 एग्जामिनेशन साइकिल। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि मान लीजिए 200 सेंटर्स आईसीएआई ने नोटिफाई कर दिए कि यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, थोड़े टाइम में हुआ क्या, उन 200 सेंटर्स में से लेटेस्ट से 30 सेंटर्स कंटेनमेंट जोन में आ जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज 30 सेंटर्स कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं, सरकार ने एडवाइजरी निकाल दी है कि इन कंटेनमेंट जोन के अंदर आप कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा सकते। डज नॉट मीन एग्जाम्स कैंसिल करे जाएंगे। उन 30 कंटेनमेंट जोन्स में जो भी स्कूल्स कवर हो रहे थे, कॉलेजेस कवर हो रहे थे, एग्जामिनेशन सेंटर्स कवर हो रहे थे, उन एग्जामिनेशन सेंटर पे जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम शेड्यूल थे, उन स्टूडेंट्स को बोल दिया जाएगा कि आपके लिए कंपलसरली अब जुलाई 2020 अटेम्प्ट नहीं बचती है, आपको एकोमोडेट करा जाएगा कहाँ पे, नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल में। यानी कि सीधा जो भी चीज़ आपको ऊपर बताई गई थी, एग्जामिनेशन फीस आगे चले जाएगी, एग्जामिशन आगे चले जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ जो ऊपर बताई गई थी, अटेम्प्ट आपकी काउंट नहीं करी जाएगी, वो सारी चीज़ें आपके केस में कंपलसरीली हो जाएंगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे फॉल कर गया, किसी भी कंटेनमेंट जोन के अंदर फॉल कर गया। लेकिन बाकी सारे एरियाज जहाँ पे भी एग्जामिनेशन सेंटर कंटेनमेंट जोन में फॉल नहीं करते, वहाँ पे एग्जामिनेशन होकर रहेंगे, वो भी चीज़ यहाँ से इंटरप्रेट करी जा सकती है। आगे देखिए उन्होंने बोला क्या, आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी फॉर सीकिंग चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अभी तक आपने जिस एग्जामिनेशन सेंटर को ऑप्ट कर रखा है, अगर चेंज करना चाहते हैं इस वेबसाइट पे जा सकते हैं फ्रॉम 17 जून 2020 टू 20 जून 2020। इन दोनों डेट्स के बीच में इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को ओपन करा जाएगा, जहाँ पे आप अपना सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। एक ग्रुप से 2 ग्रुप्स में जाना है, 2 ग्रुप से 1 ग्रुप में जाना है, ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर साइट पे इस डेट से ओपन अप कर दिया जाएगा पोर्टल को। एंड फाइनली आगे बताया गया प्रोसीजर क्या होगा ऑप्ट आउट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। यानी कि ऊपर जो आपको जो भी बेनिफिट्स बताए गए थे जुलाई 2020 अटेम्प्ट से शिफ्ट करके, अगर आप नवंबर 2020 अटेम्प्ट पे जाना चाहते हैं ऑप्ट आउट करके, कैसे करना है उन सब चीज़ों को, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ बताएगी। सेम डेट से 17 जून से ही पोर्टल खोला जाएगा, 17 जून 11 AM से खोला जाएगा, 20 जून यानी कि सैटरडे 11:59 PM रात तक चलेगा, मिडनाइट तक चलेगा पर्टिकुलर पोर्टल। एंड साइट वही है। अब जैसे ही ऑप्ट आउट करने के लिए डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं इस पर्टिकुलर साइट पे, आपकी अटेम्प्ट कैंसिल्ड मान ली जाएगी और आपको सीधा शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 2020 अटेम्प्ट तक। एंड फाइनली उन्होंने क्या बोला, वंस द ऑप्शन फॉर ऑप्ट आउट इज टेकन इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इस पर्टिकुलर डेट के बीच में आपने क्या कर दिया, आपने ऑप्ट आउट कर दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो सिचुएशन सही लग रही है, मेरे एरिया में सब कुछ सही चल रहा है, मैं जुलाई में एग्जाम्स देना चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा। करेक्शन विंडो कोई भी नहीं मिलने वाली, सीधा सीधा क्लियर करके बता दिया गया। सो दिस वॉज इट रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन। पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा तसल्ली से, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो जो चीज़ें देखने को मिल रही थी नोटिफिकेशन के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सारी चीज़ें हमने देख लिया, एनालाइज कर ली हैं। अब आते हैं सीधा स्ट्रैटेजी पे और देखना शुरू करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। शुड यू ऑप्ट इन फॉर द जुलाई 2020 एग्जाम्स और शुड यू ऑप्ट आउट। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। मोटे मोटे तौर पे 8 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या कंसिडर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पे आप रह रहे हैं, जहाँ से भी एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे चेक कर लीजिए कि हॉस्पिटल्स के पास बेड्स हैं या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती हॉस्पिटल की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई वेंटिलेटर की या फिर किसी भी चीज़ की, गॉड फॉरबिड अगर ज़रूरत पड़ गई, तो क्या बेड्स अवेलेबल हैं भी। अगर बेड्स अवेलेबल हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी कम रिस्क की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, लेकिन अगर बेड्स नहीं है, मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम्स नहीं देने चाहिए। तो पहली चीज़, आपके एरिया में जहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जहाँ पे भी आप सिचुएटेड हैं, वहाँ पे बेड्स अवेलेबल होने चाहिए इन दी हॉस्पिटल। ओनली देन शुड यू बी कंसिडरिंग टेकिंग दिस पर्टिकुलर रिस्क ऑफ गिविंग दी एग्जाम्स इन जुलाई 2020। सेकेंड चीज़, आपको फाइनेंशियली देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियली क्या आप इतने साउंड है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या आपकी इतनी अच्छी है कि भगवान ना करे अगर कोविड हो भी गया एग्जाम्स देने की वजह से जुलाई 2020 के अंदर, और आपको बेड्स लेने भी पड़े किसी भी केस में, किसी भी इवेंचुअलिटी में हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो उस केस में हॉस्पिटल में आज के टाइम पे जो भी कॉस्ट चल रही है, क्या उसको आप बेयर कर पाएंगे? क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? और अगर नहीं ले रखा तो क्या आप नॉर्मली इस बर्डन को बेयर कर पाएंगे, उस कॉस्ट को बेयर कर पाएंगे? अगर आप बेयर कर पाएंगे तो आप एग्जाम्स दे सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके फेवर में जाती है वो चीज़। अगर नहीं बेयर कर पाएंगे, अगेन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड टोटली ऑप्ट आउट। तो ये दूसरा फैक्टर था जो आपको कंसिडर करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आर यू रेडी टू आइसोलेट। आपके जो एग्जाम्स हैं वो 8 दिन से 16 दिन के बीच तक चलने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन आप एक ग्रुप देने वाले हैं या 2 ग्रुप्स देने वाले हैं। तो ये 8 दिन से 16 दिन का जो पीरियड है, इसमें आपको अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिलना। आप एग्जाम देने जाएंगे, उसके बाद घर पे आके अपने एक अलग रूम में आइसोलेट करने लग जाएंगे। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, आपके घर में अलग रूम, अलग वॉशरूम, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप अपने आप को पूरी फैमिली से आइसोलेट कर पाएँ, या फिर ये फैसिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आप अपने आप को तो रिस्क पे डालेंगे ही कोविड के, और उसके साथ साथ जो भी कम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उसके लिए अपने आप को तो रिस्क पे डालेंगी, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं रिस्क पे डाल सकते हैं। दिस इज समथिंग विच आई वुड टोटली नॉट रिकमेंड। तो उस चीज़ को भी कंसिडर करिए कि घर पे आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर एग्जाम्स एंड 10-15 डेज आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। अगर कर सकते हैं तो फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्स देना, नहीं तो मत दीजिएगा एग्जाम्स।
नेक्स्ट चीज़, नवंबर 2020 की पॉसिबिलिटी। आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अगर ये चीज़ आ रही है कि अभी 2-2.5 लाख केसेस है, नवंबर 2020 तक तो करोड़ से भी ज़्यादा ये फिगर क्रॉस कर सकती है, तो अगर अभी एग्जाम्स नहीं होने वाले तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में भी एग्जाम्स नहीं होने वाले। और ये चीज़ अगर आपको एंग्जाइटी में पुट इन करती है कि अभी अगर मैंने एग्जाम छोड़ दी, हो सकता है नवंबर में भी एग्जाम्स ना हो, अगले मई में भी एग्जाम्स ना हो, इस चीज़ की वजह से एंग्जाइटी होती है और कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर आता है कि नहीं, फिर तो मुझे अभी एग्जाम्स देने ही है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं अभी एग्जाम्स देना, बिकॉज दिस इज टोटली ट्रू कि अभी अगर एग्जाम्स नहीं होते तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट नवंबर 2020 तक भी एग्जाम्स ना हो पाए। और इस केस में अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी सीए बने, किसी भी रीज़न की वजह से, रीज़न मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, आप अपने दिल को समझा सकते हैं कि रीज़न इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सीए बनोगे, 6 महीने बाद बनोगे या साल बाद बनोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके लिए रीज़न, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं जुलाई 2020 देना। अदरवाइज आई वुड टोटली रिकमेंड दैट यू शुड स्किप द एग्जाम्स। नेक्स्ट चीज़, फाइनेंशियल नीड कितनी है आपको जल्दी से जल्दी सीए बनने की। मतलब अगर आपकी फैमिली, उनके जो खर्चे चलते हैं वो खर्चे आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, तो ऑफकोर्स आपको फाइनेंशियल नीड है कि जल्दी से जल्दी सीए बने, इनकम थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो, फैमिली को सपोर्ट कर पाए। लेकिन अगर आपकी फैमिली वेल ऑफ है, उनके खर्चे अपने आप से चल जाते हैं किसी भी इनकम के थ्रू या फिर अपनी वेल्थ के थ्रू जो भी फैमिली ने ओवर टाइम एक्यूमुलेट करी होगी, तो फिर उस केस में आपके ऊपर कुछ खास प्रेशर नहीं है। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ऑप्टिंग आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर एग्जाम्स। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 6 महीने साल बाद भी सीए बन जाएंगे तो एटलीस्ट हेल्दी रहेंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको दिखता है फाइनेंशियल नीड कुछ खास है और बाकी सारे फैक्टर्स भी इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं जुलाई में एग्जाम्स दे सकता हूं, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं देना। नेक्स्ट चीज़ है एज फैक्टर भी आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए। अगर आप 20-22-25 साल के अंडर हैं तो उस केस में कुछ खास जल्दी नहीं है जल्दी सीए बनने की, आप अगेन पोस्टपोन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को, सीए बनने को, एग्जाम्स देने को। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है मेरी तो 30-32 की कोई भी एज हो गई है, मुझे जल्दी से जल्दी सीए बनना है किसी भी रीज़न की वजह से, आप कंसिडर कर सकते हैं सीए बनना और एग्जाम्स देना जुलाई 2020 के अंदर। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, कोई और बीमारियां तो नहीं है जैसे कि एस्मा या फिर कोई भी और ऐसी टाइप की प्रॉब्लम जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। कोविड भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ मल्टीपल और अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पहले से हैं तो कोविड और खतरनाक तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकता है। उस केस में आई वुड टोटली सजेस्ट अटेम्प्ट को भूल जाइए। जुलाई 2020 कभी भी मत दीजिएगा, आपको रिस्क नहीं लेना इस टाइम पे कहीं भी बाहर जाने का, क्योंकि आपकी लाइफ को वो थ्रेटन कर सकता है। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक कि कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट हो सकता है। So these are all the points which I personally think that you should consider before taking this decision कि आपको जुलाई के अंदर एग्जाम्स देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए। मैं आपके लिए पर्सनली डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा एग्जाम्स मत दीजिएगा, लाइफ हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी किसी भी टाइप के एग्जाम से। लेकिन स्टिल आई डू रियलाइज़ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की कुछ ना कुछ नीड्स हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं जिनको पूरा करने के लिए उनको जुलाई में एग्जाम्स देने ही पड़े। तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों को कंसिडर कर लीजिएगा और उसके बाद ही ये साउंड डिसीजन लीजिएगा कि आपको जुलाई में एग्जाम्स देने हैं या फिर नहीं देने। You have my best wishes for whenever you're planning to give the exams. Take care, stay safe, bye bye.